नागपुर में मध्य रेलवे के डीआरएम कार्यालय पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने धड़क मोर्चा निकाला। पार्टी का आरोप है कि रेलवे के ठेकेदार और कुछ अधिकारी बेरोजगार युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। नागपुर में मध्य रेलवे के डीआरएम कार्यालय के बाहर उस समय माहौल गर्मा गया जब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने कई पीड़ित युवाओं के साथ धड़क मोर्चा निकाला। पार्टी नेता नितिन तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रेलवे के विभिन्न विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक युवतियों से 3 से 15 लाख रुपए तक वसूले गए। बताया जा रहा है कि युवकों को पहले ठेका मजदूर के रूप में ज्वाइनिंग दी जाती है, उनके बैंक खाते खुलवाए जाते हैं और एटीएम कार्ड भी ठेकेदार अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद जलगांव, भुसावल और औरंगाबाद जैसे शहरों में उनके वेतन की पूरी रकम निकाल ली जाती है, जबकि मजदूरों को केवल लगभग 6,000 रुपए ही। मेरा नाम पलाश राउत है। मैं रेलवे में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी टेंडर बेसिक पे है 4 साल से, प्रकाश जादू सर नाम का, वो हमको ना 4 साल से पीएफ दिया है और पेमेंट कम से कम 2-2 ढाई महीने के बाद दे रहा है, वो भी कैश में। वो भी हमारे को मिलता नहीं मिलता, और हमारा पीएफ कहाँ से कहाँ निकल रहा कहाँ नहीं मालूम नहीं, हमको अभी तक मिला नहीं। अकाउंट और एटीएम, हाँ, और वो पासबुक और एटीएम उनके पास ही है। अभी तक हमारे को हमारा ही अकाउंट का पासबुक और एटीएम दिए नहीं है, वो उन्हीं के पास है, वही विड्रॉल करते हैं और वही रखते हैं। हमको अभी तक मिला नहीं है। धोखाधड़ी पूरी धोखाधड़ी हो रही है रेलवे में, पूरा धोखा चल रहा है। एक बार दिए थे, लेकिन वो भी कुछ अभी तक उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई। रोज विड्रॉल कर रहे हैं, हमारे डुप्लीकेट साइन मार रहे हैं और धमका रहे, अगर आगे बढ़ेंगे तो तुमको सीधा काम पे से निकाल देंगे। नागपुर नागरिक बैंक में खाता खुला है, लेकिन आज तक के 1 रुपए निकालने नहीं दिए हमको, और एटीएम और पासबुक उनके पास में। शिवसेना का आरोप है कि इस पूरे मामले में ठेकेदारों के साथ कुछ रेल अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। इसी कथित घोटाले की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर यह मोर्चा निकाला गया। ये आंदोलन आज मध्य रेलवे डीआरएम कार्यालय के खिलाफ है, क्योंकि जिस प्रकार से कंट्राटी बेरोजगारों का फायदा उठाकर रेलवे में फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए कि परमानेंट करेंगे, बच्चों से, युवकों से, युवतियों से 15-15 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए वसूल किया गया। आईएसएफ सर्विसेज नामक कंपनी जो जिसके पास मल्टीपल ठेके हैं, उनको यहाँ पर काम कराया जा रहा है कामगारों को 3 लाख और 15 लाख रुपए लेकर, और एवज में मात्र 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वो भी उनकी अकाउंट पासबुक, एटीएम पासबुक वो उनके पास नहीं है। इसी तर्ज पे आईएसएफ सर्विसेज के बॉक्स बॉय जो लोको पायलट का बॉक्स रखते हैं, वो जो ग्राफ बनाते हैं रेलवे का, जो लोग रेलवे के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी लगाते हैं, जो वॉकी टॉकी पे काम करते हैं, ऐसे लोगों से पैसे करके, और उनके एटीएम पासबुक उनके पास है ही नहीं है। पिछले 4 वर्षों से वो कार्मिक काम कर रहे हैं। उनका एटीएम का पैसा कहाँ विड्रॉल होता है? औरंगाबाद, जलगांव, भुसावल। हमने स्टेटमेंट लेकर आए हुए हैं। ये रेलवे सो रही है क्या? इसके पहले भी मैंने आईएसएफ के खिलाफ, वाटरिंग के कामगारों के खिलाफ खंडनी का गुना दाखिल कराया था। पीआई गावंडे जो निरीक्षक है जीआरपी के, उन्होंने चार्जशीट पुटअप किया। आईएसएफ के खिलाफ चार्जशीट पुटअप हुई है, लेकिन कोई काम नहीं किया। अब तक रेलवे सोई हुई है। विनायक गर्ग साहब, मुझे आपसे प्रश्न है, ये युवकों को बेरोजगारी का फायदा उठाकर 3-3 लाख, 15-15 लाख रुपए ले रहे, 6,000 वेतन दे रहे, सुनने वाला कोई नहीं है। जब ये लोग रेलवे में जो अधीनस्थ अधिकारी मौजूद है, जब उनको ये बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बोले काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। मतलब रेलवे कर्मचारियों की भी मिलीभगत है, बिना कमीशन खाए। मुझे ये बताइए, जो टीआरओ हो या सीनियर डीएमई हो, जब आपको बिल देना होता है तो आप पीएफ की चालान लेनी होती है, आपको ईएसआईसी की चालान होती है, आपको अकाउंट में पैसा जा रहा है क्या ये होता है, आपको एबीसी फॉर्म सिग्नेचर कराने होते हैं। ये सब फर्जी लगाए जा रहे हैं। वो बॉक्स बॉय को तो आज तक 4 वर्षों से पीएफ ही नहीं मिला। तो ये पीएफ किसके खाते में जा रहा है? एक बड़ा घोटाला है। मैं चेतावनी देने आया हूं। अभी तो हम अंदर घुसेंगे, हम डीआरएम साहब को आज बताएंगे कि कार्रवाइयां हो। मैं आरपीएफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जीआरपी तो सिर्फ खाना पूर्ति करती है, गावंडे साहब का तो तबादला ही होना चाहिए। एसपी मंगेश शिंदे को भी बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। एक बड़ा रैकेट है, प्रकाश जाधव, रूहानी खान, इमरान खान, योगेश रामटेके, सौरभ चौधरी, और कौन सा पाटिल है, अजय पाटिल, औरंगाबाद से एटीएम विड्रॉल कर रहा है। ये सरगनाओं का रैकेट है।
जो जरीपटका कार्यालय में 15-15 लाख 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं 25,000 30,000 36,000 की ग्रेड पे का। रेलवे सो रही है, अधिकारी सो रहे हैं। अरे ये युवक बेरोजगार है बेचारे, 16-18 20-20 साल के लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। वो रेलवे के नाम पे आ रहे, एक तो कंत्राट के नाम पे मोदी जी आपने वैसे भविष्य खराब कर दिया और आज भविष्य खराब हो रहा है। मैं ये बोलने आया हूँ और ISF सिक्योर सर्विसेज वाले का तो पूरा ठेका रद्द हो। इसी तर्ज पे पीयूष ट्रेडर्स से काम कर रहा है, भटनागर उसका ठेकेदार है, शहंशाह है वो रेलवे का। इससे तकरीबन 500 से 1000 लोग प्रभावित है। कोच क्लिनिक का हमारा वेतन की मान नहीं हो रहा, PF भरा नहीं जाता। हमारे स्टेशन क्लीनिंग वालों को आज तक वेतन की मान नहीं मिल रहा। ये बेचारे कोई सबकी प्रताड़ना लेके महिलाएं हैं, 9-9 हज़ार में नौकरियां कर रही हैं, आई हैं। ये युवक जिसके ऊपर देश का भविष्य है, उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। DRM साहब आप सो रहे हो, RPF क्या कर रही है, GRP एकदम निकम्मी है जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर का है। इसलिए आज हम बोलने आए हैं, या तो कार्रवाई आज होगी और नहीं तो फिर हम यहाँ पे धरना देंगे और ये मोर्चा निकालेंगे। फिलहाल शिवसेना ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस आरोप को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।